साथियों, इस वक्त हम मुरार नदी पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि ये वही नदी है जो नाले में तब्दील हो गई थी, लेकिन इसको पुनर्जीवित कर दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर मुन्नालाल गोयल जी मौजूद हैं, भाजपा नेता और पूर्व विधायक। इनके द्वारा ये जो पहल किया गया है, लगता है कि ये कोई संभव कार्य नहीं था, क्योंकि अगर हम देखें इस नाले के बगल से अगर निकलते थे, एक नदी जो नाले में तब्दील हो गई थी, तो काफ़ी गंदी स्मेल आती थी, यहाँ पर खड़ा रहना तक दुभर हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत कठिन कार्य था, लेकिन उसको सोचा कि एक पानी का स्रोत है। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, उन्होंने भी ये चीज़ कही थी कि हम लोगों को ये समझना होगा कि अगर हम इन नदियों का जो पानी है उसको खराब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाली पीढ़ियों का गला घोट रहे हैं। तो मुन्नालाल गोयल जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। ये नदी जो बनाई जा रही है पूरे तरीके से, इसमें ना सिर्फ ये नदी को अच्छा किया जा रहा है, स्वच्छ बनाया जा रहा है, इसका पानी साफ किया जा रहा है, बल्कि आसपास पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। सर, क्या कहना है, किस तरीके से मोटिवेशन मिली, किस तरीके से आपको प्रेरणा मिली इस कार्य के लिए? देखिए, मुर्रा नदी से एक भावनात्मक रिश्ता हम सब लोगों का है। सब कुछ राजनीति नहीं है, सब कुछ वोट नहीं है। वोट और राजनीति का दबाव इतना होता है कि सही काम में भी रास्ता सही हमारा है वहाँ जा नहीं पाते हैं, और जब वोट और राजनीति का मोह त्याग देते हैं तो फिर रास्ते में ताकत आ जाती है। तो यहाँ आने वाली पीढ़ी के लिए लगता है मुझे कि यदि हम वोट और राजनीति के दबाव में रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे लगा कि आज इस क्षेत्र का जल स्तर 700-800 फुट नीचे चला गया है, वो आने वाले समय में जल स्तर और नीचे जाने वाला है। आप देखें कि देश के दो बड़े महानगर हैं, जिसमें एक का नाम है चेन्नई, एक का नाम है बेंगलोर, और दोनों बड़े महानगर जो टॉप महानगर थे इस देश के, वहाँ पर पानी के लिए त्राही मची हुई है। पीने के लिए पानी नहीं है, नलकूप सूख गए हैं, एक टैंकर वहाँ आ रहा है 8,000 रुपये का। वही हालात आने वाले समय यहाँ बनने वाले हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि 60% सप्लाई शहर की 13 डैम से होती है और 40% सप्लाई नलकूप से होती है। और जब नलकूप का स्तर नीचे चला जाएगा भूजल, तो नलकूप बंद हो जाएंगे, तो 40% सप्लाई हमारी जो शहर को हो रही है वो बंद हो जाएगी। और जब 40% सप्लाई बंद हो जाएगी तो क्या होगा, शहर का त्राही मच जाएगी शहर के अंदर। क्योंकि 40% जो पूरी आबादी हमारी जो कि नलकूप आश्रित है, और जब नलकूप में पानी होगा, भाई नलकूप में पानी कहाँ से आता है? पृथ्वी से। जब पृथ्वी में पानी नहीं होगा तो तब हुआ कैसे जाते? और उसका कारण यह है कि मानव जाति ने लगातार प्रकृति के साथ अन्याय कर दिया है। तालाब पे कब्जा, डैम पे कब्जा, बावड़ी पे कब्जा, नदी पे कब्जा, लगातार हम कब्जा करते जा रहे हैं। ये स्रोत है हमारे, ठीक है ना। और प्रकृति को आप यदि ठेंगा दिखाओगे, प्रकृति के साथ अन्याय करोगे, तो प्रकृति जरा भी करंट बदलेगी तो 1 मिनट लगेगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। सर, जिस तरीके से कहा जाता है कि जल ही जीवन है, तो ये एक मुरार नदी है जिसको कई पहले लोग, जो बुज़ुर्ग लोग हुआ करते थे, वो उसका पानी का जो इस्तेमाल किया करते होंगे, लेकिन एकदम से नाले में तब्दील हो गई। तो लगातार इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। तो आप जो आज के युवा हैं, ये नदी एक बार ठीक हो जाएगी, फिर से इसका पानी इस्तेमाल किया जाने लगेगा, तो किस तरीके से इसको बरकरार रखना, आप क्या कहेंगे लोगों को, क्या संदेश? देखिए, मैंने कहा ना कि सरकार हमारी जल संरक्षण के लिए काम कर रही है, ठीक है। और प्रदेश सरकार के हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है कि हमारे जो स्रोत हैं नदी के, जिनसे स्रोत में पानी आता है, तालाब हैं जिनसे पानी आता है, इन स्रोतों को दोबारा ही जिंदा करने का काम करना है। उन स्रोतों पर कहीं अवरोध है तो हटाने का काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए पानी देना है। दूसरा, इस नदी से रिश्ता भावनात्मक, मैंने कहा कि आप समझिए कि सैकड़ों सालों से इस नदी में, पहले ये नदी का पानी नीला बहता था, सुंदर गंगा जैसा पानी। तो हमारे जो गरीब लोग हैं वो हरदा नहीं जाते थे, अस्थियाँ विसर्जन इसी में कर देते थे। तो हज़ारों अस्थियाँ विसर्जन इस नदी में हुई हैं, तो वो अस्थियाँ इसमें दबी हुई आते हैं, वो पुकार रही हैं कि हमको गंदगी और कचरे ने दबा दिया है, बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो ये हमारा दायित्व भी है कि हमारे पुरखे, जिनकी अस्थियाँ, हज़ारों परिवारों की अस्थियाँ यहाँ दबी हुई नदी में, इन अस्थियों को ऊपर लाएँ, और नहीं लाएंगे तो ये पाप होगा। तो पाप से मुक्ति चाहते हो तो हमको हज़ारों अस्थियाँ जो इसमें दबी हुई हैं, उन अस्थियों को ऊपर लाना पड़ेगा। वो गंदगी में दबी हुई हैं, चिल्ला रही हैं कि हमको ऊपर लाइए आप। तो ये दायित्व सरकार का है, प्रशासन का, हम सब का है। क्यों अस्थियों को ऊपर आएंगे कैसे? जब गहरा करेंगे। आप देखिए, आपके इस मुरार नदी में जहाँ खड़े हैं, 1 बूंद पानी था यहाँ पर, 1 बूंद पानी, लेकिन जब 3-4 फुट गहरा करा तो पानी हो गया, स्रोत खुल गए पानी के। तो ये प्रयास
हमारे कार्यसेवकों ने किया। मैं धन्यवाद करता हूँ कार्यसेवकों को कि पिछले 3 तारीख से आज तक लगातार सैकड़ों कार्यसेवकों ने यहाँ योगदान किया है और नदी जिंदा हो गई। जो काम असंभव था, तमाम सारे अतिक्रमण थे, वो निश्चित तौर पर कार्यसेवकों की मेहरबानी से वो सब खुल गए जाते हैं। कोई जब हमारी इच्छा शक्ति प्रबल होती है तो रास्ते खुल जाते हैं। तो कार्यसेवकों की इच्छा शक्ति थी, नदी में पानी लाना है, हो गया। अब दूसरा हमारा प्रयोजन है कि मरा नदी पर वृक्षारोपण करना है, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण की स्थिति खराब है। सुबह शाम हमारे लोग आए टहलने के लिए, शुद्ध हवा मिले, तो ये कैसे उगाएगा? पेड़ लगाएंगे जब यहाँ कोई पेड़ नहीं है यहाँ पर। तो नदी पर 1000 पेड़ लगाने लक्ष्य है। ये मुहिम बहुत कठिन है, लेकिन लगातार हमारा प्रयास है कि आने वाले 1 साल तक हम जब तक पेड़ों को जिंदा नहीं कर लेते तब तक हमारा पसीरा, हमारी कार सेवा जितने भी हैं उस वृक्षारोपण में लगेंगे और सारे पेड़ों को जिंदा करने का काम करेंगे। निश्चित सर, जिस तरीके से पूरी मैपिंग हो चुकी है कि मतलब किस तरीके से मुरार नदी पे काम चल रहा है, तो सर किसी तरह की कोई कठिनाई या कुछ लोगों के घर भी उसमें शामिल हो रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि यहाँ से सफ़र शुरू हुआ है उरावली से। यहाँ से हम जाएंगे शहीद गेट से जाएंगे नदी पार टाल, वहाँ से जाएंगे काली ब्रिज। 3 किलोमीटर का सफ़र है। रास्ते में अवरोध भी हैं, रास्ते में कांटे भी हैं, और कांटे यही कि कुछ जगहों पर अतिक्रमण ही है, लेकिन प्यार मोहब्बत से यहाँ भी अतिक्रमण था। यहाँ हम खड़े हैं, ये नदी यहाँ 10 फुट की थी, अब 200 फुट चौड़ाई हो गई इस नदी की, देख रहे हैं आप पूरी, ठीक है। तो कैसे हो गई? जब प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़े। देखिए, हमारा ध्येय साफ है, हम किसी तरह अन्याय करने नहीं आए, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए पानी मिले, आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण मिले, ये हमारा दायित्व है। नहीं, आने वाली पीढ़ी को हवा सही नहीं मिलेगी। आज बीमारी क्यों हो रही है? शुद्ध हवा नहीं मिल रही, बीमारी क्यों हो रही है? पानी शुद्ध नहीं मिल रहा। इसलिए शुद्ध पानी मिले, शुद्ध हवा मिले, उसके लिए पर्यावरण जरूरी है, नदी का साफ जरूरी है। वो प्रयास में हम लगे। रास्ते में बहुत अवरोध आएंगे, लेकिन मुझे मानना है कि सारे अवरोध पार करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि ये साफ तौर पर मेरी लड़ाई गरीबों के साथ रही है। जब फूटी को नहीं टूटी तो वहाँ के सारे गरीबों को पट्टे दिलवाए, आज के आधार पर उनके मकान बन रहे हैं। तो मेरा ज़िंदगी में ध्यान है कि गरीब आदमी का आसाना नहीं टूटे। बड़े लोगों का एक बार टूट जाए, लेकिन गरीब का नहीं टूटना चाहिए। इसलिए 10-5 गरीब आएंगे भी कोई, तो उन गरीबों को आवास के लिए पट्टे दिए जाएंगे। आवास बनाने के लिए BLC योजना में 2.5 लाख रुपये दिया जाएगा। हमने किया है कि जिन गरीबों के आवास तोड़े गए उन सबको प्रदेश भाजपा सरकार ने सबको पट्टे दिए और आवास बनाने के लिए BLC योजना में 2.5 लाख रुपये दिया। तो ऐसे 10-5 परिवार कोई आते भी हैं तो उन परिवारों को बसाने का हम करेंगे। धन्यवाद।